अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन नजम शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें कही हैं जो शायद बिंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आपको डराने वाली बात होगी, मगर टू सम एक्सटेंट वो लॉजिकल हैं और रैशनल हैं। उन्होंने बोला कि अगर बीसीसीआई एसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नकवी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो इस अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उनकी पोजीशन शायद ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि वहां पर जय शाह साहब खुद हेड कर तो पहले से ही नकवी साहब को ये पूछ लेना चाहिए था, मामला क्लियर कर लेने चाहिए थे कि अगर पाकिस्तान जीता जाहिर है फिर तो हमारी टीम है, हम आराम से ट्रॉफी देंगे, बट अगर भारत जीत जाता है तो फिर ट्रॉफी वाला मामला क्या है, ये चीजें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि बाद में जो मामला हुए वो ऐसे ना होते। लेकिन उन्होंने एक चीज की तारीफ की नकवी साहब की कि उन्होंने जो भारत ने स्टेज पर नहीं आए तो ठीक किया, ट्रॉफी ले जाकर एसीसी ऑफिस में रख दी, ठीक किया उन्होंने। ये नजम शरीफ साहब ने कुछ बातें की हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। ये पिछले 2-3 दिन से अगर कोई दोस्त मुझे रेगुलर देख रहे हैं तो मैं बोल रहा था कि इन दोनों बातों पर मैंने बोला था। नंबर 1 कि मुझे भी डर लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर भारत पाकिस्तान को थोड़ा धकेल सकता है। उस पर मैंने भी एग्जांपल दी थी कि शायद हमारे साथ सिर्फ एक देश पूरी तरह से खड़ा हो, वो बांग्लादेश है। नजम शरीफ साहब ने भी कहा कि बाकी एशिया के अंदर जो बाकी देश हैं वो फुली डिपेंड कर रहे हैं भारत पर, और उन्होंने अल्फाज यूज किए कि इनकी हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई के खिलाफ वो कोई ऐसा काम करें। यानी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेक्शन करने की कोशिश करें किसी और बोर्ड के साथ बीसीसीआई के खिलाफ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने से ही उनके बोर्ड में 2-4 पैसे आएंगे और उनके बोर्ड के मामला चलेंगे। सो एक बांग्लादेश बोर्ड के जो आपके साथ खड़ा हो सकता है, और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश बोर्ड भी सिर्फ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात ज्यादा है। वहां पे जब हसीना साहिबा थी तो उस वक्त वो भी हमारे खिलाफ थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले भी हमारे खिलाफ थे। तो उनको भी जाहिर है अगर दो में से कोई एक ऑप्शन चुननी हो और उनके पास न्यूट्रल ऑप्शन हो कि पाकिस्तान या भारत क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद वो बीसीसीआई की तरफ ही जाएं, क्योंकि उनको वहां से पैसा भी मिलेगा जब भारतीय टीम के साथ खेलेगी और एक तगड़े पहलवान के साथ सभी खड़ा होना चाहते हैं। अब रही बात, हम कहेंगे फिर जस्टिस सिस्टम कहां गया, फेयरिज्म कहां गई, तो मैं हमेशा मानता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जस्टिस या हक बजानिब ये कोई लफ्ज नहीं होते। इसमें माइट इज राइट होता है, जो ताकतवर है सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये चाहे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देख लें या चाहे आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स में आप देख लें, किसी भी खेल में आप हमेशा देखते हैं, आप ये जो होता है ना, हम फेयर हैं, हक बजानिब हैं, सच्चे हैं, जस्टिस सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता। सब इवन कि हमें भी, मैं एग्जांपल देता हूं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लड़ाई होती है, हम क्या चूज करेंगे कि हमारा फायदा किसमें है? हम ये नहीं कहेंगे दोनों में से हक पे कौन खड़ा है, हम ये कहेंगे कि हमारा फायदा किसमें है, हमें अपना फायदा सोचना है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो बाकी देश भी यही करते हैं, जो कि हमें बात कड़वा नजर आ रहा होता है, मगर सच ये है उनको लगता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलेंगे, एक पॉइंट के भारत की क्रिकेट टीम बहुत बेहतर है, तो उनसे क्रिकेटिंग पॉइंट से फायदा तो हो ही रहा है। नंबर 2, सोने पे सुहागा कि उनके साथ क्रिकेट खेलने में पैसा बहुत आता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश आप आपस में जब भी टेस्ट मैच खेलेंगे मिनिमम 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, अदरवाइज 5-6 भी बार खेल लेते हैं। आप इनका रिकॉर्ड प्रीवियस उठा के देखें। ये तीनों बोर्ड जब किसी और बोर्ड के साथ खेलेंगे कभी 3 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, या 2 खेलेंगे या 3 खेलेंगे। मैक्सिमम पाकिस्तान इंग्लैंड ने 1-2 बार 4-4 खेले होंगे, अदरवाइज ये 3 से ज्यादा किसी के साथ नहीं खेलते हैं। कहने को बिग 3 नहीं है, मगर अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो बिग 3 एग्जिस्ट कर रही है एक तरह से, कि 3 देश आपस में बिग 3 बने हुए हैं, तीनों आपस में करते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अब पहले एसीसी मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर भारत ने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए तो पाकिस्तान, नजर शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर उनको ज्यादा भी हुआ ना तो बीसीसीआई अगर डायरेक्ट खुद नहीं भी आता तो आपने किसी भी बोर्ड, दोस्त बोर्ड को कहेगा कि आप मूव डालो, बाकी तैयारी पूरी है हमारी, तो वो उस तरह से आ जाएगा। मतलब भारत ने अगर डायरेक्ट खुद नहीं भी आना हुआ तो किसी भी अपने हमसाये बोर्ड, दोस्त बोर्ड, जिसको भी वो समझता है। एक चीज समझने वाली है, अभी एशिया कप हुआ, जो हमने खबरें सुनी भी कि 12 से 16 मिलियन डॉलर जो फुल मेंबर हैं उनको मिलेंगे, जो मतलब आपको मालूम भी पड़ा होगा। इसमें जो भारत को पैसा मिलता है, भारत को मिलता जरूर है मगर अपने पास रखता नहीं है, वो दूसरे एसोसिएट छोटे बोर्ड्स को बांट देता है वो पैसा, और कहता ये है कि मैं वहां पे क्रिकेट प्रमोशन के लिए पैसे दे रहा हूं। एक्चुअली में बहुत से मामला होते हैं जिस पर वो फिर भारत जो है वो उनसे सपोर्ट भी ले लेता है। सो शायद मेरी बात कईयों को कड़वी लग रही हो, मैंने 2-4 दिन पहले भी वीडियो में ये इनडायरेक्टली भी कहा, डायरेक्टली भी कहा, और नीचे मुझे काफी जो दोस्त देख रहे थे उन्होंने मेरी ठीक ठाक किस्म की खतरतौज़े भी की कमेंट्स की सूरत में। मगर एक सच है, आपको अगर ये लगता है कि मैं आपको झूठे ख्वाब दिखाऊं झूठ बोल के, तो शायद वो चंद दिनों तक हो, और फिर बाद में आप मुझे कह रहे हो यार क्या बात कर रहा था। हाँ, और जो आज मैं बात कर रहा हूं वो भी आज तक की सिचुएशन के ऊपर कर रहा हूं, और मैं एक्चुअली में तो नजम शरीफ साहब को कोट करके कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि जब मैं खुद भी चेयरमैन पीसीबी था तो मैं ये सब चीजें देख चुका हूं, कोई बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा नहीं होता। ये उनके अल्फाज हैं जो खुद चेयरमैन पीसीबी 2 बार रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि इस तरह है। ये बात मैं भी कई बार कर चुका हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अब जो मामला सामने आया ये उनके लिए नई बात होगी। मैंने पिछले 12-15 वर्षों में ऐसे बहुत से मामला देखे हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल शिकस्त मिली है, क्योंकि बीसीसीआई के खिलाफ पलड़ा कमजोर रहा है हमारा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अभी तो हमारी क्रिकेट वजूहात भी बन गई कि हमारी टीम भी बुरी है, मगर मेन वजह यही बनती थी कि उनके यहाँ स्पॉन्सर लाइक आईसीसी के अंदर आप पैसा देखें तो 70-75% उनका आ रहा होता है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड का आ रहा होता है, और वो दोनों आपस में, जिनको बोलते हैं आपस में उनकी सेटिंग है, ये यस समझ लें वो है। अभी मैं देखता हूं पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बोल देते हैं कि ये कर दिया, वो हो गया, जबरदस्त। मुझे डर लग रहा होता है, मुझे लगता है कि हमें रैशनल चीजों को देखना, इमोशनल नहीं देखना। आपके पास बहुत चांसेस आएंगे कि आप बीसीसीआई को गिरा सकते हैं, आप बीसीसीआई को पीछे धकेल सकते हैं, आप अपनी जीत ले सकते हैं, मगर उसके लिए रैशनल होना पड़ेगा, इमोशनल नहीं। ट्रॉफी वाले मामले पे ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि हम